जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे हावड़ा और गया के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को अब 2 रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं। अब ये ट्रेन इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर इस ट्रेन के ठहराव दे दिए गए हैं। अब ये ट्रेन इन दोनों रेलवे स्टेशन पर रुकेगी और साथ में स्वर्णरेखा एक्सप्रेस का अब दूसरे रेलवे स्टेशन से संचालन यानी कि इस ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे ने किए हैं। तो क्या इस ट्रेन का नंबर है, कहां से कहां के लिए स्वर्णरेखा एक्सप्रेस का संचालन भारतीय रेलवे करती है, अस्थायी रूप से इस ट्रेन का विस्तार रेलवे ने किए हैं या फिर अस्थायी रूप से इस ट्रेन का विस्तार किए गए हैं, इस वीडियो के हावड़ा गया एक्सप्रेस और स्वर्णरेखा एक्सप्रेस के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यात्री डिमांड को देखते हुए भारतीय रेलवे लगातार जो पहले से ट्रेनें चल रही है इसमें आपको लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बदलाव की अगर हम बात करें तो ट्रेनों में नए LHB रैक के साथ संचालन करना या फिर पुराने ट्रेनों जो पहले से चल रही है उसमें नए कोच अटैच करना, जनरल स्लीपर और AC के अतिरिक्त कोचों को जोड़ना या फिर ट्रेन का विस्तार करना, इन सभी बदलावों के साथ भारतीय रेलवे लगातार जो पहले से मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं उसमें लगातार बदलाव पर बदलाव करती जा रही है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। दोस्तों, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने हावड़ा गया हावड़ा एक्सप्रेस अहमदपुर और मुराराई स्टेशन पर ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह ठहराव 26 जनवरी प्रायोगिक आधार पर लागू किए गए हैं, जिसमें दोनों स्टेशनों पर ट्रेनें 2-2 मिनट के लिए रुकेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि हावड़ा गया एक्सप्रेस अहमदपुर स्टेशन पर रात्रि 22:45 तक रुकेगी और मुराराई स्टेशन पर 12:07 से लेकर 12:09 तक रुकेगी। इसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करेगी। 1:30-24 गया हावड़ा एक्सप्रेस मुररई स्टेशन पर 22:11 और 22:13 पर खुलेगी और अहमदपुर स्टेशन 23:28 पर आएगी और 23:30 पर खुलेगी। इन ठहरावों से स्थानीय यात्रियों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। अहमदपुर और मुररई क्षेत्र के यात्रियों को अब हावड़ा और गया की यात्रा के लिए बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो। तो इस तरह से भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन के 2 नए स्टॉपेज दिए गए हैं। अब आपको इस दोनों रेलवे स्टेशन पर 2-2 मिनट के लिए इस ट्रेन के ठहराव दिए गए हैं, जिससे लोगों को अब हावड़ा जाने में काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी और आने वाले दिनों में कई और ट्रेनों को अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर भारतीय रेलवे द्वारा ठहराव दिए गए हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको आने वाले वीडियो में देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे एक्सप्रेस ट्रेनों को 2 जगह स्टॉपेज दिए, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं स्वर्णरेखा एक्सप्रेस को जो भारतीय रेलवे नए रेलवे स्टेशन से संचालित करने वाली है। कौन सा रेलवे स्टेशन है और किस दिन से लागू होने वाले हैं। दोस्तों, रेलवे प्रशासन ने परिचालन सुगमता को ध्यान में रखते हुए धनबाद और टाटानगर के मध्य चलने वाली धनबाद टाटानगर स्वर्णरेखा एक्सप्रेस के टर्मिनल में परिवर्तन का निर्णय लिया है। यह बदलाव 5 फरवरी से प्रभावित होगा। इसके बाद यह ट्रेन टाटानगर स्टेशन के बजाय आदित्यपुर स्टेशन से संचालित की जाएगी। टर्मिनल परिवर्तन के बाद धनबाद आदित्यपुर स्वर्णरेखा एक्सप्रेस धनबाद से प्रतिदिन 5:30 चलेगी। यह ट्रेन अपने पूर्व निर्धारित समय और स्टेशनों पर ठहराव के साथ यात्रा पूरा करते हुए दोपहर 12:05 पर आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पहुंचाएगी। वापसी में यात्रा में आदित्यपुर धनबाद स्वर्णरेखा एक्सप्रेस आदित्यपुर स्टेशन से 15:35 पर प्रस्थान करेगी और यह ट्रेन पूर्व निर्धारित मार्ग समय और ठहराव के अनुसार चलती हुई रात्रि 22:25 पर धनबाद पहुंचाएगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि टर्मिनल परिवर्तन से परिचालन व्यवस्था अधिक सुचारू होगी और ट्रेनों के समय पालन में सुधार आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आदित्यपुर स्टेशन क्षेत्र के यात्रियों को भी ये निर्णय से सीधा लाभ मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने स्वर्णरेखा एक्सप्रेस अब दूसरे रेलवे स्टेशन तक जाने वाली है, जिससे आदित्यपुर के लोगों को भी एक नई ट्रेन की सुविधा भारतीय रेलवे द्वारा दी गई है। और इस तरह से आपको अलग अलग राज्यों में जो भी मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं उसको अलग अलग रेलवे स्टेशनों से संचालित किए जा रहे हैं, ताकि विस्तार किए जा रहे हैं, ताकि जिन लोगों को उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद उस ट्रेन को पकड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता था, इस विस्तार के चलते अपने ही
रेलवे स्टेशन पर मोस्ट पॉपुलर ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी जा रही है, जिस लोगों को अब काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है और आने वाले दिनों में और भी कई मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों को रेलवे ने चिन्हित किया है, जिसका आपको विस्तार देखने को मिलेंगे और नए रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाला है। अगर रेलवे के नए टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो रेलवे के नए टाइम टेबल के हिसाब से एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेनों को रेलवे ने अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिए हैं, जिसका आपको आगे चलकर ठहराव देखने को मिलेंगे और इस पर भारतीय रेलवे द्वारा निर्णय ले लिए गए हैं कि किन किन रेलवे स्टेशनों पर कौन कौन सी एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव दिए जाएंगे। टाइम टेबल में रेलवे द्वारा जगह दिए गए हैं और आगे चलकर इन सभी मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों के ठहराव आपको अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिलने वाला है। आगे और जिन जिन ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे द्वारा किए जाएंगे या फिर एक्सप्रेस ट्रेनों को और किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाएंगे तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा कि और किन किन एक्सप्रेस ट्रेनों को नए रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए गए हैं या फिर रेलवे ने विस्तार किए हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस को अब दूसरे रेलवे स्टेशन से संचालित करने वाली है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।